अच्छा, हमारा जो पहला सेशन हुआ था उसके बाद मेगा सेशन हुआ तो क्लासेस नहीं हुई थी, ठीक है। अभी हमारे कुछ और बैचेज चल रहे थे तो इस वजह से थोड़ा मेरे पास दो क्लासेस हैं, तो टाइम का इश्यू चल रहा था जिसकी वजह से मैंने आपकी क्लासेस नहीं ली, तो सॉरी। बाकी ये कि इंशाल्लाह से अब हमारी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, ठीक है, स्टे वगैरह नहीं होगा। एक दिन होगी एक दिन नहीं होगी। तो हमने क्या चीज़ें देखी थी कि मैंने आपको बताया था, जस्ट आउटलाइन के बारे में बताया था कि हम हमारा जो मेन जो चीज़ें होती हैं यूट्यूब के रेलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं, हम जिन चीज़ों को देखेंगे। तो दूसरा सेशन अभी कर लेते हैं ताकि हमारी स्टार्ट से ही सारी चीज़ें प्रॉपर चलें, तो आपको भी ज़रा बेहतर समझ में आ जाएगा। बाकी फ्रीलांसिंग का मैंने आपको वो भी नहीं दिखाया था कि हम अगर यूट्यूब के ऊपर एक तो कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं, तो दूसरा हमारे पास बहुत सारे और भी अपॉर्चुनिटी होती हैं कि अगर हम करना चाहें, जैसे फ्रीलांसिंग है तो आप चैनल क्रिएशन की सर्विस फ्रीलांसिंग में जाकर सेल कर सकते हैं। उसके बाद एज ए रिमोट जॉब की बात की जाए तो आप पाकिस्तान के अंदर आपको हायरिंग जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है, लाइक जैसे लिंक्डइन है या रोजी.com एम्प्लॉयज़ और काफ़ी सारी ऐसी, आप जो है ना इंडीड है, तो इनके ऊपर अगर आप प्रोफाइल बना लेते हैं अपनी, बनाकर अपना, जैसे हम फेसबुक में बनाते हैं अपना प्रोफाइल वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें आप जाकर अपना जो स्किल है उसको आप उसकी पोस्ट पब्लिश कर दें। तो अगर स्क्रॉल करके भी आप देखें तो आपको बहुत सारी मिल जाते हैं कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएशन, कस्टमाइजेशन, उसके बाद बैनर आर्ट, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अगर आप अच्छे से इस स्किल को सीख लेते हैं तो आपको मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप किसी का भी चैनल हैंडल कर सकते हैं, उसको चैनल बना के दे सकते हैं। तो नॉर्मल में 8-10 हज़ार रुपये तक का लोग एक चैनल बनाकर उसकी ये सारी सेटिंग्स करके सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम इंशाल्लाह से प्रॉपर सीखते जाएंगे कि यूट्यूब के लिए अगर हम काम करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन चीज़ों को हम साथ लेके चलते हैं प्रॉपर, तो ताकि हमारे चैनल की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। उसमें ऑफ पेज एसईओ होती है, ऑन पेज एसईओ होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी मैं इंशाल्लाह से आपको दिखाऊंगा। तो बाकी चैनल की बात कीजिए, चैनल बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ठीक है। जस्ट हम एक ईमेल बनाते हैं तो उसके साथ क्लिक करके हमारा चैनल बन जाता है, लेकिन चैनल बनाना हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ताकि हमने ऐसा चैनल नेम रखना होता है, सारी चीज़ें जो पहले से ना बनी हो। तो स्किल सीखने का आपको यही पर्पज होता है, यही मकसद होता है कि आप प्रॉपर स्किल को सीखें, आपको वो ट्रिक्स आए, वो तरीकाकार आए कि आप अपने चैनल को ग्रो करवा सकें, आप अपने चैनल की एसईओ बेस्ट कर सकें। और एसईओ तो एक अलग से एक ऐसा स्किल है कि आपने देखा होगा कि अगर फाइवर के ऊपर जाएं और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जाके देखें तो एसईओ की सर्विस लोग सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एसईओ भी एक बहुत बड़ा स्किल है। लेकिन खैर, हम नॉर्मल नॉर्मल जो चीज़ें होगी हमारे चैनल के रेलिवेंट, जिन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो उनको इंशाल्लाह से मैं आपको बताऊंगा। वैसे पहले दिन क्या हमारा ये जो है ना सेशन होगा, अभी तो हम जस्ट आउटलाइन आउटलाइन देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह से हमारे प्रॉपर जो सेशन होंगी वो चल जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली जो हमारा काम होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जस्ट हम नॉर्मल सी ये जो चीज़ें हैं इनको कवर अप कर लेते हैं। तो फिर हम कल हमारी क्लास नहीं होगी, उससे नेक्स्ट होगी, तो उसमें सारी चीज़ें हम स्टार्टअप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है बैच 40, जिसमें हमारे पास देखिए टॉपिक सिलेक्शन है, ठीक है, निश है, उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, मतलब कि ट्रेंडिंग टॉपिक वो होता है जो मार्केट के अंदर अगर देखा जाए या यूट्यूब के ऊपर आप देख देखें तो मतलब कि उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाओ। उसके बाद निश और टॉपिक, ये चीज़ें सेम ही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा देयर आर 7 मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स टू ट्रेडिंग टॉपिक्स जो हमारे पास होंगे यूट्यूब के लिए, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो के लिए हम कहाँ से लेंगे, तो उनके मैंने आपको साथ वो तरीके ये हैं कि हम एक तो एआई से लेते हैं। एआई से हम किस तरह से कंटेंट बनवाते हैं और किस तरह से तैयार करवाते हैं। तो एक तो हमारे पास एक तरीका एआई आ जाता है, ठीक है। एआई में जिस तरह हम वॉइस ओवर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसके साथ स्क्रिप्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें एआई में आती हैं। अच्छा, एआई के बाद देखें दूसरे नंबर पे गूगल है। गूगल भी एक हमारे पास एक ऐसा हेल्पफुल जो है हमारे पास एक टेक्निक्स होती है जिससे हम बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम आकर अपना चैनल बनाकर उसके ऊपर अपडेट वगैरह दे सकते हैं।
ठीक हो गया। अगर या तो और बात की जाए, मतलब कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उनसे भी हम ले सकते हैं। फिर देखिए यूट्यूब। अब यूट्यूब से ये होता है कि आप मतलब किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, इस टॉपिक के ऊपर मैंने क्रिएटर बनना है। तो आप क्या करते हैं कि यूट्यूब से मतलब कि डिफरेंट 8-10 चैनल्स में आपको बताऊंगा, आप अपनी निश के रेलेवेंट, ठीक है, अपने टॉपिक के रेलिवेंट उनको सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों को देखें वो किस तरह का कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उनका कंटेंट जो है किस किस तरह से आ रहा है, अच्छा उसकी वीडियो की एडिटिंग किस तरह से है, थंबनेल किस तरह से बना है, ये सारी चीज़ें। तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अब जब 2-3-4 वीडियोस देखेंगे ना, तो उसमें से ही आपके माइंड में काफ़ी सारा कंटेंट आ जाएगा। तो फिर आप अगेन अगर उसको अपनी जो है लैंग्वेज में या अपने अगर आप खुद जो है अपना वीडियो वगैरह बनाना चाह रहे हैं, खुद बोलने जा रहे हैं, खुद वॉइस ओवर, अपने इंटरफेस, सारी चीज़ें आप खुद ही मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत सारे मतलब कि आपको नॉलेज हो जाता है, तो आप वीडियो अपनी बनाकर आकर उसी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं। लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं होगा सेम टू सेम वही चीज़ आप उनकी कॉपी करें, रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वही रीयूज कंटेंट होगा, क्योंकि अगेन जिस बंदे ने पहले से तो बना हुआ था, और यूट्यूब की जो अगर आप वो देखेगा आपको कि ये बंदा तो रीयूज कंटेंट बना रहा है, मतलब ये इसने खुद ही कॉपी किया है किसी पर्सन का। तो ये काम नहीं करना हमने। अगर उसका रखना भी है तो थोड़ा सा चेंज करके, ताकि हमारे कंटेंट में और उसके कंटेंट में डिफरेंस हो। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास फिर अगेन गूगल आ जाता है। तो गूगल का फिर मैंने आपको इस मतलब कि गूगल में हम और ऐसी इमेजेस हैं, बहुत सारी वेबसाइट से, जैसे कंटेंट, जैसे ये है एसईओ कंटेंट वगैरह है, जिसमें ऐसा होता है कि सारा जो कंटेंट कंटेंट होता है ना, वो टाइपिंग बेस पे होता है। तो हमने उसको उठाकर उसी को एज ए वॉइस में लेकर आकर मतलब उसके ऊपर हम अपनी वीडियो बना देते हैं। तो वो हमारा कंटेंट भी अपना जो है एज ए कंटेंट क्रिएट, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। फिर न्यूज़ वेबसाइट्स की। अब न्यूज़ वेबसाइट का मैं आपको बताऊं कि हम अगर गूगल में या किसी भी क्रोम ब्राउज़र में जाकर हम न्यूज़ वेबसाइट, जैसे ये है उर्दू पॉइंट है और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि हम प्रो पाकिस्तानी है, तो उनमें न्यूज़ वगैरह आ रही होती है रोज़ की जो अपडेट होती हैं, तो उनको देखिए हम और आकर अपनी वीडियो में ऐड कर लें, मतलब कि उसी का वो चीज़ें हम रीड करें, रीड करके हम अपना कंटेंट बना लें। तो ये भी हमारे लिए ऑप्शन होता है, ठीक है। लेकिन आप अपना जितना माइंड चलाएंगे, जितनी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, तो देन ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर देखिए यूट्यूब, मैंने अगेन लिखा कि यूट्यूब हमारे पास एक टीचर है, हमारा एक उस्ताद है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यूट्यूब से ही चीज़ों को देखकर थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस लाते हैं, डिफरेंस डिफरेंस लाकर अपना कंटेंट बना लेते हैं, तो उसको जो है अपलोड कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा आपने मतलब कि ऐसा तरीकाकार अपनाना होता है, ताकि यूट्यूब का जो जो कम्युनिटी है वो आपको पहचान ना पाए कि इस बंदे ने रीयूज कंटेंट, अगेन जो है ऐसा ही पर्सन का पहले से जो कंटेंट बना था, तो उसी को आप इसने आकर अपने जो है चैनल पे बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि यूट्यूब ऑनलाइन अर्निंग के रेलिवेंट कितने हजारों लोग जो है, लाखों लोग जो है, एक ही टाइटल के ऊपर एक ही कंटेंट के रेलिवेंट वीडियोस बना रहे थे। एक बंदा वही कह रहा होता है, नहीं एक दिन में एक रात में ये कौन करें, ये काम करें, बस पैसे कमाना शुरू कर दें। बस रात को ये जो है इसको ऑन करके आप सो जाएं, सुबह आपके पता नहीं कितने लाख डॉलर मिल जाएंगे। एक मैं जनरल बात करूं, तो अब कितने सारे लोग इसकी सर्विस दे रहे हैं। अब इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आप आकर रैंक करना चाहेंगे ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। रैंकिंग में देखा जाए तो बिल्कुल लो पे चला गया है, क्योंकि हर बंदा आकर क्या करता है कि वही चीजें उठाता है, देखता है और डालना शुरू कर देता है। तो जो लोग पहले से, चलो जिन्होंने मेहनत की वो तो कामयाब हो गए, लेकिन अब जो आने वाले, तो उनको ना के 2 से 3 साल, 5 साल तक भी लग सकते हैं कामयाब होने। लेकिन एक बंदा क्या करता है, अगर एक कंटेंट देखता है तो उसी में थोड़ा सा डिफरेंस लेकर बनाता है, तो उसको ऑडियंस देखती है, उसकी कम्युनिटी बन जाती है, उसके सब्सक्राइबर व्यूअर्स आहिस्ते आहिस्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों को हमने फॉलो करना है। अब मोबाइल एप्स की बात की जाए, तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनको हम अपने मोबाइल में, जैसे उर्दू का मैंने बताया कि urdu.com है, ठीक है, या उर्दू पॉइंट है, तो उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन में, उसको सब्सक्राइब करके रख लेते हैं। तो हर घंटे, हर हर दिन में आती है अपडेट, हर घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं। तो हम इजीली वे में अपना कंटेंट वहाँ से भी ले सकते हैं। ये तो वो तरीके थे, ये मैं इंशाल्लाह एआई का भी आपको बताऊंगा। और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मोस्टली ऐसा होता है कि
फीमेल्स हों या मेल हों। तो फीमेल, उनके लिए ये होता है कि अगर उन्होंने खुद अपना इंटरफेस नहीं दिखाना या खुद नहीं बोलना या अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेल भी अगर ऐसे लोग होते हैं कुछ, वो कहते हैं कि मैंने खुद जो है, मेरे पास ऐसा माहौल नहीं है या मैं खुद बोलना नहीं चाह रहा, तो मुझे ऐसा कंटेंट दीजिए कि ताकि मैं इमेज वगैरह या वीडियोस वगैरह वहाँ से लेकर अपना वॉइस ओवर वगैरह एआई से टाइप करवा कर स्क्रिप्ट को जो है तैयार करवा कर, तो वॉइस ओवर लेकर मैं अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दूँ। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ऐसे कॉपीराइट फ्री जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम कंटेंट लेते हैं और उसमें इमेजेस हों या वीडियोस हों, तो वहाँ से लेकर हम अपना एआई से वॉइस ओवर लेकर तो ईजिली हम अपना कंटेंट जो है मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा नीचे आते हैं। अच्छा, हाउ टू क्रिएट ए यूनिक चैनल नेम। देखिए, हमारे लिए जो हम चैनल बनाते हैं ना, तो हमारे लिए चैनल का नेम भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ना कि ऐसा हो। अगर अभी मैं अपने नेम से अगर चैनल बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपने नेम से चैनल बनाता हूँ तो कभी कामयाब नहीं होऊंगा। उसका रीज़न क्या है कि मेरे नेम से हज़ारों चैनल बन चुके हैं, हज़ारों, चाहे लाखों को छोड़े भी, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से तो बने हुए हैं, लेकिन मैं कभी रैंक नहीं करूंगा इस नेम से। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने चैनल के लिए एक ऐसा स्पेसिफिक नेम रखना चाहिए ताकि हम उस वो नेम पहले से यूट्यूब के ऊपर क्रिएट ना किया हो, तब हम बहुत जल्द रैंक कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक होता है, ठीक है। यहाँ पे आप आके सर्च कर लें, ये ये देखें बहुत सारे चैनल आपके सामने, यहाँ पे फिल्टर में आप जाएं, फिल्टर में जाकर आप चैनल अप्लाई कर दें, ठीक है। किधर गया चैनल? ठीक है, चैनल में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे चैनल्स आपके पास शो हो जाएंगे। अब मुझे इस नेम से मैं चैनल बनाता हूँ तो मुझे कोई फायदा नहीं। जो लोग बनाते हैं तो उनको तो नॉलेज ही नहीं है ना, वो तो तब बना रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, आते हैं आकर अपने नेम से चैनल बना लिया, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक नेम रखना होता है जो पहले से क्रिएट ना हो। अच्छा, इस चीज़ को भी हम फॉलो करेंगे। देर आर 10 मोस्ट यूजफुल टेक्निक्स टू हाउ टू चूज ए यूनिक चैनल नेम। 10 ऐसी टेक्निक्स हैं हमारे पास कि जिनको हम यूज करके अपना एक जो स्पेसिफिक यूनिक नेम है हम रख सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है पर्सनल नेम। अब पर्सनल नेम देखिए, अब मेरा पर्सनल नेम मैंने आपको सर्च करके दिखा दिया कि मैं नहीं बना सकता। एक तो ये हो गया। अगर आप देखें कि आपका ऐसा पर्सनल नेम कि जिससे अभी तक चैनल नहीं बना, तो आप तो खुशकिस्मत ही होंगी। लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसका ऐसा नेम ना हो, जिसके नेम से चैनल ना बन चुके हो। तो आप देख लें, एक तो आपके पास ये होता है। लेकिन एक ये है कि अगर आपके पास अपना स्पेसिफिक आपका जो आपका पर्सनल नेम है, जैसे मेरा कमाल मुर्जा है, अगर एक दो चार चैनल्स बने हैं तो तब मैं बना सकता हूँ, लेकिन उनको देखूंगा, उनमें कोई ऐसा बंदा है कि जिसके 10-15 हज़ार 20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, तो फिर मैं नहीं बना सकता, क्योंकि उस बंदे ने कब तक वो कितने स्टेप जो है अचीव कर चुका है, तो मुझे उसको अचीव करने तक बहुत मुश्किल होगी, तब भी मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे देखें, हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो मतलब आप जो इसकी जो होगी ना नेम, चैनल का नेम, तो उसको आप एक, ऐसा नहीं होगा कि आप डिफरेंस, मतलब कि अगर आपको कोई नेम मिल भी जाता है तो आपने उसको रेलिवेंट रखना है, ठीक है। तो रेलिवेंट मतलब आप किसी टेक्निकल किसी चीज़ के रेलिवेंट अगर अपना चैनल नेम बना रहे हैं, या किसी भी कोई ऐसी सर्विस देना चाह रहे हैं, तो उसके रेलिवेंट आप रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ना कि आप जैसे कोई न्यूज़ वगैरह का चैनल अपना बना रहे हैं, या कोई और चैनल बना रहे हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन की सर्विस देना चाह रहे हैं, किसी चैनल की सर्विस देना चाह रहे हैं, या कोई भी, ठीक है, या किसी स्टेटमेंट की सर्विस देना चाह रहे हैं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग की। तो ये टेक एंड टेलीकॉम या इस तरह के टेक्निकल जो चैनल्स होते हैं तो उनमें आते हैं। तो हमने इन चीज़ों को भी जो है नोट करना होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन है हमारे पास है, एब्रीविएशन है, गूगल है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों से भी अपना मतलब कि चैनल का नेम गूगल से भी जायज़ा ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब से भी हम ले सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद चैनल हैंडल। अब चैनल का जो हैंडल होता है ना, हैंडल नेम होता है चैनल का एक, वो तो एक तो होता है आपके नेम जब आपने क्रिएट किया उसके साथ आपको मिल जाता है। वो अगर मिल जाता है तो वही रखें, उसको चेंज ना करें। तो अगर ऐसा होता है कि आपको कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। ठीक है। अब नीचे आए तो डो नॉट यूज कीवर्ड्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमने यूट्यूब की पॉलिसी को भी देखना है, यूट्यूब की कम्युनिटी को भी देखना है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये आपकी छोटी छोटी चीजों पे भी नजर रखते हैं, इनकी कम्युनिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग सोच रहे होंगे यार ये यूट्यूब इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, कौन देखेगा हमारे चैनल को, कौन देखेगा हमारे कंटेंट को। लेकिन नहीं, जिस तरह एक टीम काम करती है ना, एक पूरा किसी भी सेटअप के अंदर आप चला जाएं, तो किसी भी इंडस्ट्री की बात की जाए, किसी भी फैक्ट्री की बात करें, तो उनमें आपने देखा होगा एक ओनर होता है, एक सीईओ होता है, एक मैनेजर होता है, 10-10 मैनेजर होते हैं, उसके ऊपर सुपर मैनेजर होते हैं, पता नहीं कौन कौन से जो है ना, कितनी बड़ा स्टाफ होता है। तो एंड पे जाके जो है एम्प्लॉयर्स वगैरह जो काम करने वाले, एक जो मजदूर वगैरह लोग होते हैं, तो वो काम करते हैं। लेकिन उनके ऊपर 15-15 जो है ना स्केल के तक के लोग होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो आपकी पूरी टीम एक प्रॉपर जो है ना लाइन में काम कर रही होती है। तो उनमें कोई बंदा भी मतलब उस लाइन से आउट होता है तो वो उसके ऊपर जो बंदा काम कर रहा होता है, जैसे मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, तो वो पूछते हैं, जो सीईओ होता है या जो ओनर होता है, तो उस तक जाने से पहले ही इतने लोग होते हैं वो आपसे पूछते हैं। तो सेम ऐसी ही चीज है यूट्यूब भी। तो ये आप पे नजर रखता है। इसके अंदर भी रिव्यूअर होते हैं, व्यूवर्स होते हैं, कम्युनिटी के बहुत सारी टीम होती है जो हर एक लैंग्वेज समझती है। जब पाकिस्तान के अंदर इसका क्राइटेरिया एलिजिबल हुआ, तो इसके अंदर पाकिस्तान की कम्युनिटी के ही पर्सन को हायर किया गया। ठीक हो गया। तो वो देखते हैं, मतलब जैसे हमारी उर्दू तो एक हमारी कौमी जबान है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा मादरी जबान जो हमारी लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो हमारी फैमिली वाइज होती हैं, पहाड़ी भी होती है, पता नहीं सिंधी है, उसके बाद पंजाबी, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज है, बहुत सारी ऐसी जबानें हैं ना। जैसे इंग्लिश है, वो तो इंटरनेशनल, चलो पाकिस्तान की तो है नहीं। लेकिन उसके अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो कोई बंदा, अब सारे तो उर्दू में नहीं बना रहे होते अपना कंटेंट, कोई मतलब अपना पहाड़ी जबान में बना रहा होता है, कोई उर्दू में बना रहा होता है, कोई इंग्लिश में बना रहा होता है, कोई पंजाबी में बना रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर होती है, तो वो कम्युनिटी जो है हर एक लैंग्वेज जो है समझ रही होती है। तो इन चीज़ों को हम जो है देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं करें। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। फिर सेम चैनल नेम यस भी है और नो भी है। अब इसका क्या सीन है? इसका ये सीन है कि सेम जो चैनल नेम होता है ना, उसको हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। अब रख क्यों नहीं सकते? क्योंकि सेम चैनल नेम का मैंने आपको सारी चीज़ें आपको ऊपर बता दी हैं कि किस तरह से हम सेम चैनल नेम को रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। बाकी ये सारी चीज़ें अब ये हमारे पास आ जाता है क्रिएट यूट्यूब चैनल विद कंप्लीट एडवांस सेटिंग। ठीक है, हम अपने चैनल की सेटिंग्स वगैरह करेंगे, जिसके अंदर हम फ्यूचर एलिजिबिलिटी है, ओ पेज है, उसके बाद कम्युनिटी सेटिंग है, अपलोड डिफॉल्ट है। ठीक है, हाउ टू गिव योर चैनल एक्सेस, चैनल की एक्सेस वगैरह किसी को अगर भेजनी है तो वो किस तरह से है, कैटेगरी है, लैंग्वेज सेटिंग है, कंटेंट लाइसेंस किस तरह से हम रखते हैं, मॉडरेटर है, मैनेजर है, एडिटर है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर देखेंगे चैनल की कस्टमाइजेशन, जिसके अंदर चैनल का ब्रांड आ जाता है, लोगो है, उसको वाटर मार्क वगैरह आप लगाना चाहते हैं, कंप्लीट जो कस्टमाइजेशन हैं, ये सारी चीज़ें, होम पेज की एसईओ किस तरह से की जाती है, तो हम इनको देखेंगे। अच्छा, कीवर्ड की बात की जाए तो एसईओ जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, ये क्लास देखें, एसईओ मास्टर क्लास होगी हमारी, जिसके अंदर कीवर्ड्स कंपटीशन हम देखेंगे, कीवर्ड्स सर्च वैल्यू वॉल्यूम देखेंगे, और कीवर्ड्स की जो लेंथ होगी उसको देखेंगे। नेक्स्ट चले जाएं आप, जो हमारे टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस इन डिटेल्स, किस तरह की वीडियोस हम बना सकते हैं, किस तरह की वीडियो नहीं बना सकते। तो ये मैंने देखे आपके पास थ्री जो तीन जो तरीकाकार की वीडियोस होती हैं, जो फेसलेस होता है एक तो आपका कंटेंट, दूसरा होता है विद फेस होता है, और तीसरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। ये तीन तरह के कंटेंट होते हैं, हम इनको प्रैक्टिकली देखेंगे, फेसलेस का किस तरह से कंटेंट होता है, विद फेस का कौन सा है, और फेसलेस का कौन सा कंटेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाए तो देखिए स्क्रिप्ट आ जाती है, उसके बाद वॉइस ओवर आ जाता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक है, और एडिटिंग, और प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनिंग। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे।
SEO सेकंड क्लास, एक तो वो मास्टर क्लास थी, तो ये सेकंड क्लास है, ठीक है। प्रॉपर कंप्लीट सेटिंग वगैरह इसकी हम करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाती है, टैग्स हैं, सब टाइटल्स है, एंड स्क्रीन है, आई बटन, कॉपीराइट चेक, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट अनपब्लिश। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास शेड्यूल, ठीक है, प्रीमियर। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरह से हम टैग्स रखते हैं, आई बटन रखते हैं, बाकी सारी किस तरह से चीज़ें हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास बड़ी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जो हमारे यूट्यूब का चैनल को लॉस में भी ले जा सकती है और प्रॉफिट में भी, वो ये होती है हमारी कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक कम्युनिटी गाइड। तो इनसे बचने के लिए हमें कंटेंट अपना 100% क्रिएटर कंटेंट बनाना होता है। अब यहाँ पे बात आती है जी, क्रिएट एडसिन अकाउंट एंड अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन, ठीक है। तो एडसिन अकाउंट क्या होता है, उसको हम फ्रेश जो है एडसिन अकाउंट बनाएंगे, प्री मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया जो होता है उसकी सेटिंग करेंगे, आफ्टर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट जो उसकी कंप्लीशन है, ठीक है, वो हम करेंगे। अच्छा, बाकी ये देखें, 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे वॉच टाइम है, ठीक है। 4,000 वॉच टाइम नहीं है, 4,000 हावर वॉच टाइम है ये, ठीक है हुआ। इसको आपने थोड़ा सा नोट रखना। देखिए अब ये हमारे पास जो आफ्टर मोनेटाइजेशन एनेबल जो हमारे पास एड्स ऑन होते हैं ना हमारी वीडियो के ऊपर, तो उनको हम खुद ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन भी करते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ये चीज़ें सारी इंशाल्लाह से हम पढ़ेंगे, ये भी देख लें हमारा पिन वेरिफिकेशन किस तरह से हम करते हैं, हाउ टू वेरीफाई योर एड्स इन अकाउंट। तो ये 7 स्टेप्स वगैरह ये हमारी सारी प्रैक्टिकली क्लास होगी, तो इंशाल्लाह से हम इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे। तो चलें, यहाँ तक आपको कुछ समझ आया तो क्लियर कर दें। बाकी इंशाल्लाह से हम नेक्स्ट सेशन में हमारे प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाकी यहाँ तक सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।